बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। अल्लाह मुहब्बा सुखा सीख संदे। अल्लाह मुहब्बा सुखा सीख संदे। तो नाम धराया रसूली आशिक अपना असल। तो नाम धराया रसूली आशिक अपना असल। अल्लाह मुहब्बा आशिक कहिया अल्लाह को, मासूक कहिया मोहम्मद। आशिक कहिया अल्लाह को, मासूक कहिया मोहम्मद। ना जाए खोले मायने, ना जाए खोले मायने। मेरा ईमान एक सबर। अल्लाह मुहब्बा सुखा सीख संदे। अल्लाह मुहब्बा एक कया ना जावही, तो भी कहिए क्यों कर। एक कया ना जावही, तो भी कहिए क्यों कर। भेड़े जुदे जुदे भेड़े,
बड़ी भाखा एही भली सो संग में जाहिर बड़ी भाखा एही भली सो संग में जाहिर करनी पाक समान को करनी पाक समान को अंतर पानी बाहर अल्लाह मोहब्बत सोखा सीख सब दिल अल्लाह मोहब्बत सोखा सीख सब दिल तू नाम धराया रसूले आशिक अपना श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री सतगुरु महाराज चर्चा प्रारंभ होता है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए, श्री महामति के साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तख्त। हजरत हजत करी फरमाइए सुंदर साहब जी। हजरतें हज इत करी, आप हक श्री राज जी महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत उत्तम पुरुष आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री जी साहिब, जब गुरुपुत्र बिहारी जी से होना ही था, क्योंकि सत्य और झूठ एक जगह कभी नहीं चल सकते, और ये उस दिन भी बताया था, राम भगवान के साथ यदि रावण न होता तो शायद राम को कोई भगवान न कहता। कृष्ण के समय कंस न होते तो कृष्ण को कोई भगवान न कहता। और कलयुग में यदि उस श्री जी साहब जी के साथ बिहारी जी का गादी पर जुल्म सितम और सेठों से प्यार, गरीबों को ठुकराने का व्यवहार न होता तो शायद आज कोई भी गुरुओं के फंद से छूटता, और कई तो सुनने के बाद भी छूटेंगे नहीं, वो सुन रहे हैं, उनकी समझ में आना मुश्किल होता है। अब ध्यान के साथ इस चौपाई से ही सिद्ध हो जाएगा कि ये कोई हिंदुओं का देवता बोल रहा है कि मुसलमानों का पैगंबर बोल रहा है
कि वो बोल रहा है जो साहिब सबका एक है। हजरते हज इत करी मुसलमानी शब्द है, लेकिन इसका कुछ लिंक है। ये चीज प्रैक्टिकल उधर मोहम्मद के तन में जब अक्षर की आत्म आई थी तो हुआ था। आओ अब उसको सुनो, फिर इधर इस पे घटाओ, देखो दोनों लीला एक है कि दो है। मुस्तफा बेग जिसको तुम मुसलमान मुसलमान कहते फिरते हो, इतिहास साहित्य का पता नहीं होता और अपने मनमानी जो गुरुओं ने पढ़ा रखा है वह उसके पीछे चल रहे हैं। पढ़ा लिखा युग आ गया है, उठाइए कुरान। मुस्तफा बेग एक लड़का था जिसके पिता का नाम पंडित अब्दुल्ला था, उसके लड़के थे ये। अरब के अंदर अबू जहल जो मुस्तफा बेग के चाचा थे, पंडित अब्दुल्ला के भाई थे, लेकिन बिल्कुल कंस का उसका रूप था, जालिम था। अपने को ही खुदा अल्लाह ताला कहता था और जो भी कोई खुदा की राह पे चलता था रावण की तरह से उसको काट देता था। उस मुस्तफा बेग के तन में 40 साल की उम्र के बाद देवचंद जी के भी जब 40 साल दुनिया के बीत गए तन के, तभी अक्षरातीत पार ब्रह्म ने दर्शन देकर अंदर बैठ के काम किया था। महाराज ठाकुर को भी 40 वर्ष के बाद ही अक्षरातीत पार ब्रह्म हवसे जेल में मिले और मुस्तफा बेग को भी 40 साल की उम्र के बाद पार ब्रह्म अक्षरातीत की शक्ति जबराइल फरिश्ता अंदर बैठ करके सारी कुरान की बातें कहलवाता है। कई सोचेंगे जी को 40 साल से मतलब होता है? हाँ होता है। जो सात्विक भोजन करते हैं, अंडे मांस मछली शराब इत्यादि का सेवन नहीं करते, 40 वर्ष के बाद उनकी गुणों की इंद्रियां शांत होना शुरू हो जाती हैं। इस वास्ते अब उधर क्या होता है, अबू जहल को पता चल गया कि इसके घर मुस्तफा बेग की मां को बच्चा जो होगा वही मेरे मारने वाला होगा। उसने एक दाई को भेज दिया बिल्कुल कृष्ण की तरह से कि जो लड़का पैदा होगा उसको मार देना है। अब वो ऐसा जब दाई करने लगी आया तो इल्हाम हुआ, खुदाई आवाई, ए दाई ये मत कर, ये लड़का बहुत बड़ा पैगंबर बनेगा, तू इसको अपने घर ले जा और तेरी लड़की को भी आज रात बच्चा होगा वो लाके यहां रख देना। गोकुल और मथुरा का डिट्टो के साथ उसने ऐसा ही किया। बाद में मुस्तफा बेग जब बड़े हो गए, कृष्ण गौवां चुगाते थे और मुस्तफा बेग बकरियां चुगाते थे। और उसके बाद क्या होता है, जब वो अक्षरातीत की शक्ति, अक्षर की आत्मा और जोश धनीधाम अंदर आके बैठता है, तो वो तो अब परमात्मा के नाम के ही सजदे बजवाएगा, सारा कुछ कराएगा। जो हुक्म मिला था कि 5 वक्त की नमाज, सबको आग पानी पत्थर की पूजा छुड़वा। यहूदी जितने भी थे, यदि कोई चीज की रिसर्च करे तो पता चले 3500 साल पहले सारी दुनिया यहूदी होती थी, कोई मुसलमान नहीं था, कोई क्रिश्चियनिटी नहीं थी। उठाओ साहित्य तब ना, किसी को इन चीजों की रिसर्च खोज का दर्द हो तो पता चल जाएगा। सारा विश्व आग पानी पत्थर की पूजा करता था।
तो अब ये क्यों हुआ, अक्षरातीत की शक्ति वहां क्यों आई, सवाल पैदा होता है। तो उनसे पहले ईसा, मूसा और दाऊद 3 पैगंबर आ चुके थे और उन्होंने 3 किताबें लिखी थी, अंजील, जबूर और तौरात। लेकिन पार ब्रह्मक्षातीत का स्वरूप क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या उनकी लीला है, किसी ने भी कुछ लिखा नहीं। अब उधर पार ब्रह्मक्षातीत का प्रोग्राम है कि कलयुग में जाना है और किसी एक कम्युनिटी, एक समाज का परमात्मा नहीं, मैं तो पूर्ण ब्रह्म हूं, सबका एक साहेब हूं। तो कुरान के अंदर भी अपनी पहचान अवश्य होनी चाहिए। साथियों, कितने गजब की बातें हैं। 1,20,000 पैगंबर मुसलमानों के हुए हैं। उन मुसलमानों से पूछो क्या क्या और भी कोई पैगंबर हुआ जिसने ये कहा हो कि मैं खुदा से मिल के आया। तो जब कोई खुदा से मिल के ही नहीं आया तो पैगाम किसका लाया होगा और उसको तुम पैगंबर कैसे कहते हो। ओनली एक मोहम्मद हैं जो कहते हो दुनिया वालों मैं खुदा की सौं खा के कहता हूं मैं खुदा से मिल के आया हूं और खुदा फरदा रोज को 11वीं सदी में आ जाएगा। साथियों, कौन अंदर कसम खा रहा है, राज्य की ही शक्ति खुद अपनी कसम खा रही है। अब कौन, कोई वहां जा ही नहीं सकता तो कौन जाके कहेगा कि मैं खुदा से मिल के आया हूं। और अपना ही नाम एक रसूल धरवा के वहां शक्ति अक्षरातीत की आई, परम धाम की कुल बातें, आने के कुल निशान कुरान में लिखवा दिए। अब ये बात ध्यान दो, जैसे जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ था, मक्का में। मुस्तफा बेग मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, मक्का में हुआ था। तो अब्दुल्ला क्या करे, जिनको मोहम्मद साहब मूर्तियों की पूजा छुड़ाकर खुदा के नाम के सजदे बजवाए, अबू जहल को पता चले और उनको पकड़े और गर्दन काट दे। अब ध्यान दो, तब हुक्म हुआ जबराइल के द्वारा कि भाई ऐसा कर, तू मक्का को छोड़, यहां तेरा बस नहीं चलेगा, मदीना जाकर के नया शहर बसा, कुछ तो अपने जो तेरे मानने वाले हैं, खुदा पे विश्वास रखने वाले उनको ले जा और कुछ फौज भर्ती करके और जाहिरी रूप से इस पर हमला कर दे और ये मर जाएगा, अबू जहल तेरे हाथों मर जाएगा और फिर मक्का और मदीने पे तेरी ही राजधानी हुई। ठीक है। अब जन्म में राय ठाकुर का काम हुआ, होया होएगा असी के लेना देना, इसका प्रसाद लेना, घर में जाना, तुम्हें क्या पता इन चीजों का। भाई ये है हम चर्चा सुन रहे। महाराज ठाकुर का जन्म हुआ जामनगर नौतनपुरी और वहीं पर अबू जहल गद्दी पर बैठा था। न कौन, अरे बिहारी जी महाराज बाबा। तब राजी महाराज ने सोचा कि जब तक ये नौतनपुरी छोड़ेंगे नहीं तब तक मेरे स्वरूप की पहचान होने ही नहीं। इसी को अक्षरातीत बिहारी जी महाराज को गादीपति को मान के रहेंगे। कहाँ आ गए, सूरत। अब दोनों अलग हो गए। ठीक है। तो स्वामी जी ने मुंह से कह दिया था कि अब नौतनपुरी जाने की जरूरत। तो ध्यान देना, आज भ्रांति ये भी निकाल लो, नौतनपुरी जा रहे हैं क्या करने। तुम नौतनपुरी नहीं जा रहे, जामनगर नहीं जा रहे, खीजड़ा मंदिर में जाते हो। इसी तरह नाम शहर का होता है, शहर को जानते नहीं, एक लिमिटेड मंदिर में लोग जाते हैं।
अब उन्होंने खुद कह दिया कि किसी को भी नौतनपुरी जाने की जरूरत, और तीर्थ मुंह से कह दिया कि हे लालदास, जिस राज्य के तू दर्शन चाहता उनके चरणों में पहुंच गया। तो हजरत किसको कहा है? श्री जी को। हजरत हज अब नहीं घटे अभी कि बिहारी जी जो हज तीर्थ का बना हुआ था उनके चरणों में जाना है, उनको रद्द किया और सबको अपने चरणों में। हजरत हज आप समझ लगी कि नहीं है भाई? हजरत हज लेने को मक्का, नौतनपुरी को खत्म करने के लिए फतेह करी दज्जाल की, जो दज्जाल बैठ करके कह रहा था मैं अक्षातीत मैं पूर्ण ब्रह्म, उसको फतेह कर लिया। और कूच किया दारुल बक्का, अपनी राजधानी जहां कायम, दारुल खिलाफा उर्दू का शब्द है, और दारुल बक्का अखंड परम धाम की राजधानी जो सतयुग से आज नहीं, कोई पन्ना जी में झंडा गाड़ा गया। भविष्य पुराण में, महेश्वर तंत्र में, पुराण संहिता में भी, हाँ, शिव जी महाराज जो भजन रोज गाते हो, शिव जी की कह गए उमा से ऐसा कलयुग, ये सतयुग के प्रमाण है। पद्मावती केन सरदय मध्य पृष्ठे विराजिता इंद्रावती नाम सहदेवी भविष्यंती कलयुग में है। अब यहां से वहां चले जहां उनकी अपनी राजधानी परम धाम से निश्चित की थी कि वहां पर नूरी झंडा गाड़ेंगे। जो जो आत्म की इच्छा पूरी होती जाएगी वो अपने जीव को लेकर के पन्ना जी में इंद्रावती के चरणों में एकत्रित होती रहेगी। प्राणनाथ जी वहां नहीं बैठेंगे, जागनी कौन करेगा? अगर वही वहां बैठे रहेंगे तो फिर पहले दिन क्या कहा था कि जागनी मेरे स्वयं कोई करता ही नहीं, क्योंकि जागता ही तो सोतों को जगाएगा। इस वास्ते वो अपना राजधानी बना दी कि जिससे साथियों की इच्छा पूरी होती जाए। चलो तो अब यहां से कूच किया मैंने, रवाना हुए तो सुंदर साथी जी साल में 29 दिन, और वो भी 1.5 घंटा रोज, बस 30 डेढ़े 45 पौने 2 दिन। जिंदगी के उस ज्ञान को सुनने के मिल रहे हैं, उसके अंदर भी कई टुबकियां मारते रहते हैं गैर हाजिरी की, मैं देखता रहता हूं। तो बोलो जीवन कहां गंवा रहे हो? अब यहां से जब रवाना हुए तो जिन्होंने पहचान लिया था ये महराज ठाकुर नहीं हैं, इनके तन में अक्षरा तीत पूर्ण ब्रह्म बैठे हैं। घर बार बाल बच्चे परिवार कुटुंब छोड़ा कि जब हमारे साहिब हमारे धनी हमें लेने के लिए आए हैं तो लानत और धिक्कार है अगर हम माया की इन कोठरियों में फंसे रहे। तो उस समय कौन कौन संग चले उनके नाम तो अवश्य आप तक पहुंचने चाहिए। शायद किसी के दिल में वो लगी जाए कि क्या भाई हम उस परम धाम के नहीं, क्या हम राज्य के काम के लिए अपने को समर्पित नहीं कर सकते? इसलिए अब जरा नाम सुनो। श्री जी संग श्री बाई जी। कुछ किया मैंने, रवाना हुए तो सुंदर साथी जी साल में 29 दिन, और वो भी 1.5 घंटा रोज, बस 30 डेढ़े 45 पौने 2 दिन। जिंदगी के उस ज्ञान को सुनने के मिल रहे हैं, उसके अंदर भी कई टुबकियां मारते रहते हैं गैर हाजिरी की, मैं देखता रहता हूं। तो बोलो जीवन कहां गंवा रहे हो? अब यहां से जब रवाना हुए
तो जिन्होंने पहचान लिया था ये महराज ठाकुर नहीं हैं, इनके तन में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म बैठे हैं। घर बार बाल बच्चे परिवार कुटुंब छोड़ा कि जब हमारे साहिब हमारे धनी हमें लेने के लिए आए हैं, तो लानत और धिक्कार है अगर हम माया की इन कोठरियों में फंसे रहे। तो उस समय कौन कौन संग चले, उनके नाम तो अवश्य आप तक पहुंचने चाहिए। शायद किसी के दिल में वो लगी जाए कि क्या भाई हम उस परम धाम के नहीं, क्या हम राज्य के काम के लिए अपने को समर्पित नहीं कर सकते? इसलिए अब जरा नाम सुनो। श्री जी संग श्री बाई जी, श्री जी संग श्री बाई जी तेज पूरी, उन्होंने तो चलना ही है, जो वैसे भी अर्पण है चरणों में। और भट्ट गोवर्धन, गोवर्धन भट्ट कहाँ वाला? अवासी बंदर वाला, जो सब धन लेकर के खर्च कर रहा है, जो कुछ हो रहा है। कहने लगा स्वामी जी चिंता ना करिएगा, मेरा धन किस काम आएगा, आप इसको खर्च करिए। मैं उससे पहले और भी जाके मालिक जो भी मेरे मकान संपत्ति है बेच के आपके चरणों में रख दूंगा। भीम भाई बलिबांस, भीम भाई वेदांताचारी, गद्दी वद्दी छोड़ दी, वेदों का अहंकार छोड़ दिया, चरणों में अर्पण होके साथ चल रहा है। निक्ष्या तन ले तन और धन लेके साथ निकल पड़ा। नाग जी अतिनेश, नाग जी भाई एक गुजरात के अंदर ऐसे नाम होते हैं, तो स्वामी जी ने उसका नाम कहा ये नाग जी अच्छा नहीं है, बड़ी गरीबी भाव से सेवा करता था, तो उसका नाम क्या रख दिया? गरीबदास। श्याम भट्ट संग चले, श्याम भट्ट भी साथ चले। नाना भाई और पाखड़ी, नाना भाई और पाखड़ी, इनके नाम सुनना। पन्ना जी के 8 पैर की सेवा में नाना भाई पाखड़ी भाई सुनोगे। चले फिर राय के साथ चल पड़े। आखिर लो निभाइए, आखिर लो, आखिरी सांस भी उनके चरणों में ही निकला। धनिये पकड़े हाथ, कौन है ये? जिनके धनिये पकड़े, जिन पर राज्य राय की भरपूर पार ब्रह्म की शिवजी साहब जी की मेहर है। कांजी रामी चला, कांजी और रामी भाई चले। जमुना बाई संग चली। आप ध्यान देना, देवचंद जी की बेटी, लड़के का नाम बिहारी जी था, लड़की का नाम जमुना बाई था। जब उन्होंने वही चर्चा, वही सब स्वरूप की पहचान की, घर बार छोड़ा और इन्हीं को धाम के धनी मान करके साथ चल पड़ी। छबील दास संग चले, छबील दास, ध्यान देना, जमुना बाई का एक लड़का था, उसका नाम छबील दास था। तो अपना ही बच्चा जानकर स्वामी जी ने, जमुना बाई का लड़का था, कहा भाई तेरा नाम पहले से छबील दास है, अब रास्ते में चलेंगे तो एक बाल्टी और डोरी ले ले, जहां जहां कुआं आया करे वहां से जल खींच के सब सुंदर साथ को पिलाते रहना। पन्ना जी तक तेरी छबील की ही सेवा है। कोई दिन धारा रहे आए, कोई दिन धारावाही हो, जिसको बिहारी जी ने निकाल रखा था। सबसे कठिन काम स्वामी जी ने उसको दिया कि चिट्ठियां लिख के देनी, जा भाई ठट्ठे नगर चिट्ठी दिया, अब कितनी दूर है, पैदल आया, चल भाई फला जगह चला जा, उदयपुर चला जा, वहां चला जा। डाक का काम जो है वो निभा रहा था। लाल बाई संग चली, लाल बाई भी साथ चली। श्याम बाई को ले, अपनी बेटी, कल बताया था ना, लालदास जी की पत्नी और उसकी एक लड़की थी, वो भी साथ चले। लालदास संग चले, लालदास कहे सुंदर साथ जी मैं भी साथ तो चला, खाली लेकर आया था। खाली लेकर, कभी करोड़ोंपति थे, मिनटों में टोटल टैली होता है, जो माया में फंसे हुए निकलते नहीं है बाहर। कहते हुए सुंदर साथ जी, अब राज्य ने मेरे धन की सेवा लेनी नहीं थी, पर मैं अर्पण इस तरह से हुआ, आखिरी सांस श्री जी के चरणों में ही मैंने छोड़ा। आज भी आप पन्ना जी जाएंगे तो चबूतरे के ऊपर यदि स्वामी जी के बाद किसी की समाधि है तो सिर्फ लालदास और किसी मोमिन की नहीं है। सूरत से चल के, अब सूरत से चल के कहाँ आए? पहुंचे गुजरात। गुजरात मैंने वहां पर अहमदाबाद आए, खुदाई के वास्ते, ओ राज्य महाराज के कार्य के वास्ते। मेटन को जुल्मात,
जुल्मात, जुल्म सितम मिटाने के लिए, राजाओं का नहीं, महाराजों का। इतना अत्याचार राजा नहीं कर रहे, समझने की बातें हैं जितना अत्याचार महाराज गादी पति कर रहे हैं। वो इंसानों को उम्र भर के लिए कैदी बनाकर उनका खून चूसते रहते हैं। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा। झूठ की पूजा, अपने वजूद की पूजा कराते हैं और पार ब्रह्म का ज्ञान दे करके किसी को भी भव से पार नहीं करते। गुजरात के बीच में आज गुजरात से चल के 4 दिन रहे, 4 दिन वहां रहे, पर कोई सत्संग का मौका या ऐसा कोई मिला नहीं। तहाँ से कूच करके वहां से आ जाओ, छोटी लाइन जो आती है, वहां से चल के सिद्धपुर पहुंचे थे। सिद्धपुर पाटन आज भी वो हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान। वहां पर स्वामी जी अपने सब सुंदर साथ को लेकर के आए। सिद्धपुर के बीच में, सिद्धपुर के बीच में जब पहुंचे तो वहां भगवान रेवादास, जैसे मथुरा में जाओ, प्रयागराज में जाओ तो 2 स्टेशन पहले ही वहां के पंडित आ जाते हैं, जो हो आपके दादा श्री जी का ये नाम था, ये देखिए आपके दादा, आपके पिता हमारे पास आते थे, आपका भी ये नाम है, फलां गांव में रहते, पता नहीं वो कहाँ से जन्म पत्र सारे ढूंढ रखते हैं। वो उनसे देखा कि ये बहुत पैसे वाले लगते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास सफेद वस्त्र हैं, खूब रंग है, मेला है, औरों की क्या खुशामद करनी है, इन्हीं की सेवा करते हैं, खूब माल मिल जाएगा। 22 दिन स्वामी जी वहां रहे तो बाजार का साग सब्जी इत्यादि जो भी आटा वाटा लाना था वो भगवान रेवादास ही करता है। अब जब स्वामी जी चलने को तैयार हो गए तो स्वामी जी ने इशारा किया गोवर्धन दास को, क्योंकि थैली उसके पास रहती थी, अरे भाई एक मोहर इसको भगवान रेवादास को दे दो, बेचारे ने बहुत सेवा की। अब मोहर को देख के बड़ा ललचाया कि भाई मेरा अनुमान गलत था, ये तो ज्यादा मोटे सेठ हैं। तब हाथ जोड़ के अर्जी करने लगा, महाराज बाल बच्चे हैं, 1 महीना सिर्फ आपकी ही सेवा की है, एक मोहर से थोड़ी है। तो गोवर्धन दास कहता है, ओ भगवान रेवादास तू अंधा ही रह गया, पंडा ही रह गया, और मोहरें तो जितनी क्या मैं दे दूंगा, पर कुछ दिनों के बाद वो भी खा पी के तू खत्म कर बैठेगा। इनको पहचानता तो सही ये कौन है, ये अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म है। कुछ 2 शब्द कम वक्त इनसे चलते चलते सुन ले और उसको भी याद कर लेगा तो तू भव सागर से हो जाएगा। अब उसकी आंख चौंकी, आखिर पंडा था, धार्मिक स्थानों पे रहता था, स्वामी जी के चरणों पे गिर पड़ा, कहने लगा स्वामी जी मेरी मायावई आंख ने आपको हकीकत में पहचाना नहीं, आज गोवर्धन दास जी ने पहचान की है, कृपा करके 2 शब्द मुझे भी जाति बार सुनाते जाओ ताकि मेरा भी कल्याण हो जाए। सब 4 सुकन चलते थे। 4 सुकन स्वामी जी ने चलते हुए बताया कि भाई कलयुग के ग्रंथों में लिखा है पूर्ण ब्रह्म आएगा। पहली बार हम ब्रिज में आए थे, फिर हम रास की लीला हमने की थी, आत्माओं की इच्छा ना पूरी होने के कारण से ये तीसरा ब्रह्मांड फिर बनाया। अब उन आत्माओं को जगाने के लिए मैं निकला हूं, और तू याद रखना कि क्षर से परे योग माया का ब्रह्मांड है, वहां ब्रिज और रास अखंड है, यहाँ नहीं। योग माया के ब्रह्मांड से परे अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म से परे श्री जमुना जी और चांदनी चौक है। वहां जाके 100 सीढ़ियां 20 चांदे जब चढ़ जाते हैं तो आगे 28 थम का चौक आता है, उससे आगे 4 गोल चौरस हवेलियां उल्लंघ करके जब 5वीं हवेली में जाते हैं तो वहां पे गोल मूल मिलावा है। वहीं पर अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म युगल स्वरूप अपनी आत्माओं के साथ बैठे हैं। यदि इतना ही तू याद करता रहेगा और सुरता वहां लगाता रहेगा तो तेरा कल्याण, तेरा बेड़ा बहुत से पार हो जाएगा। इतना अब चलते चलते उधर सामान बंधा हुआ और क्या ज्ञान सुना देते, बस चल पड़े। वो इसी को जो है
6 महीने तक याद करता है पर किसी को बताता नहीं। कभी अगर मैं बताऊंगा तो परम धाम मूल मिलावा अक्षर से पले ये ना तो गीता में है, ना भागवत में है, ना वेदों में है, ना किसी ग्रंथों में है। अगर मैंने किसी को कह दिया कहेगा मूर्ख है और मुझे मूर्ख बनाएंगे, तो भैया तो अपने अंदर ही रख। 6 महीने तक अपने अंदर ही अंदर जहां भी जाता है करता है, इसी का रट्टा लगाता रहता है। यहाँ से निराकार से आगे योग माया, योग माया से आगे अक्षर ब्रह्म का धाम है, अक्षर ब्रह्म से आगे जमुना जी है, जमुना जी से आगे चांदनी चौक, फिर 100 सीढ़ियां चढ़ के आगे जाना, रट्टा और लगाता है, ध्यान उधर करता रहता है। रे के सोबत अब बाई चांस केशव दत्त जो श्रीमद् भागवत के प्रकांड विद्वान थे, उनसे उनकी दोस्ती थी। उसने कहीं कह दिया अक्षरातीत, अक्षर से परे अक्षरातीत है। अब उससे वो बात छुपी नहीं। 300 चर्चा करते, उनसे चर्चा करते हुए एक छतरी निकला तब उसको सारी बात सुना दी। क्या लगे रोज तू कहता रहता अक्षर से परे अक्षर, अक्षरातीत, तुझे पता भी है वो कहाँ है अक्षरातीत का धाम? वो सारा वर्णन कर दिया। केशवदास परमधाम की आत्म थी चौंक उठी। कहने लगे भाई तू मुझे अभी बता, ये ज्ञान तुझे बताया किसने है और बताने वाला चला कहाँ गया? कहने लगे भाई 6 महीने हुए, एक क्षत्रिय आया था और उसके साथ कुछ साथी भी थे। मैंने उनकी सेवा की, चलते समय ऐसा प्रसंग हो गया तो उन्होंने मेरे पर कृपा करते हुए उस परम धाम का ये मार्ग बताया था। केशवदास मत्थे पे हाथ मार के कहता है, जा रो पंडे लालची, वो तो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म थे। कलयुग में यही समय उनके आने का है। और बोल तू वो गए कहाँ? अब कोई स्टेशन का पता होता तो बताते भाई इधर गए थे। इधर जिनकी आत्म तड़पती है, केशवदास जी वहीं से चल पड़ा। खोजते खोजते मेरते आगरा मथुरा होते हुए दिल्ली जब स्वामी जी पहुंचे थे, पहुंच गया और जामा मस्जिद के पीछे लाल दरवाजा है, वहां स्वामी जी ठहरे हुए थे। ढूंढते ढूंढते वहां जा पहुंचा और वहां 2 महीने रहकर चर्चा सुनी, तारतम लिया, फिर लौट करके वापस गया और सबसे पहले निजानंद संप्रदाय का मंदिर केशवदास ने बनाया। तब दजाल सो लड़ने के लिए कमर बांध ली। फिर आए सिद्धपुर में, अब फिर वहां से सिद्धपुर आए, किया साथ काटने का सब सुंदर साथ को जो है केशवदास जी चर्चा सुना के निकाल रहे हैं। भगवान रेवा को नसीहत, अब भगवान रेवादास को भी अच्छी तरह से बैठ करके समझाया। फिर के गई ने चिन्हार, और फिर इन्हें असल अच्छी तरह से पहचान हो गई। तिनको ले आया साथ में और उनको भी साथी बनाया। अब ये तो हो गया इधर का प्रसंग। अब स्वामी जी सिद्धपुर पाटन से चल करके कहाँ पहुंचे? मेरता में। अब वहां मेरते में जब पहुंचे तो कुछ दिन वहां रहे, पर कोई भी लोग वहां के चर्चा सुनने आते ही। स्वामी जी ने कहा भाई ये क्या बात है, यही एक ऐसा शहर देखा है जहां कोई संतों की सत्संग में ही नहीं आता है। तो एक आदमी चोरी से कहीं स्वामी जी के पास आ गया। स्वामी जी ने पूछा भाई क्या बात है? कहने लगा स्वामी जी मेरा नाम ना लेना, अगर मेरे नाम का पता लग गया तो लाभानंद जति रातों रात मेरे घर में आग लगवा के बच्चों को मरवा देगा। वो जंत्र तांत्रिक और मंत्रों की विद्या जानता था। तो जो तांत्रिक लोग होते हैं, ध्यान दो एक एक बात को समझो, क्योंकि हमारे गृहस्थी लोगों की जो माताएं होती हैं, जरा बच्चे को कुछ हो गया, ओपरी हो गई, भूत प्रेत चिपक के, हम आप कहाँ ले जाएं? उससे फुगवा मुआ वहां ले जा, देवी के झाड़े रखवा, और होता कुछ भी। उनके दिल का भूत बच्चे को चिपटा होता है।
कहने लगी यहाँ पर एक लाभानंद जति है, उसने जंत्र तंत्र मंत्रों से भूत प्रेत को बस में किया हुआ है, और उसने सारे गांव में कह रखा है कि यदि मेरे बिना तुम किसी साधु की कथा सुनोगे तो तुम्हारे बच्चों को मरवा दूंगा। इसलिए डर के मारे जी हम कोई भी आपकी कथा नहीं सुन सकते। स्वामी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। 2-4 सुंदर साथ लालदास जी जैसे। स्वामी जी भी समझ गए थे कि किनको पूरा यकीन है और कौन दिखावे का ही मुझे अक्षरातीत मानता है। लालदास जी भीमबाई इत्यादि 4-5 सुंदर साथ को लेकर के चले गए। वही नीति जाकर के लाभानंद जति के चरणों में प्रणाम किया कि महाराज गुजरात से आपकी महिमा सुनी है कि जो भी आपके दरवाजे पर आ जाता है वो लौट के खाली वापस नहीं जाता, इसलिए हम आपके चरणों में आए हैं। कुछ हमारी भी मनोकामना है, पूरी कर दो। अगर पूरी करो तो कहते हैं उसको तो अभिमान ही था। तो स्वामी जी कहते हैं कि जी बड़े बड़े संतों के सत्संग हुआ है, यही पता चला है कि मनुष्य तन मिला है भवसागर से पार, छुटकारा जन्म मरण से छूट जाए। तो आप कृपा करके कुछ हमें आत्म तत्व का ज्ञान दो, ताकि हमारी आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त होकर भव से पार हो जाए। अब वो अपने जंत्रों का, कुछ मंत्रों का ये सारा प्रसंग 2-4 दिन तक बताता रहा। आप ध्यान देना, क्योंकि साईं बाबा का राज है। साईं बाबा पूर्ण ब्रह्म है जी। क्या हो गया भाई? और जी हमने उनके दर्शन किए हैं जी, वो इलायची का आम बना देते हैं इसलिए पूर्ण ब्रह्म है। नहीं समझे? समझ नहीं आई? अजीब बगैर मौसम के हम गए थे, उन्होंने कहा देख हमारे हाथ में क्या इलायची, बोल क्या चाहता है? आम? ले आम ले। लड्डू? पर ये लड्डू ले। क्या पूर्ण ब्रह्म इलायचियों के आम बनाता फिरता है? पर अंधी दुनिया है क्या? तांत्रिक विद्या। बंगाल में ज्यादातर तांत्रिक विद्या का ही जोर है। बंगाली था साईं बाबा, पर हर एक को दुनियावी इच्छाएं पूरी चाहिए ना। वही खुदा है जो यहाँ के मन की इच्छाओं को पूरी करता है। अब स्वामी जी के प्रश्न का उत्तर वह दे नहीं सका। 10 दिन तक जो कुछ थोड़ा बहुत उसको आता था करता कराता रहा। अब उसने सोचा कि अगर ये मेरा भंडा फूट गया कि मैं इनके प्रश्नों का भी उत्तर नहीं दे सका तो सारा गांव तो मेरे को मानेगा ही नहीं। तो रात को उसने, ध्यान देना ये बड़ी बात नहीं जो मैं कह रहा हूं, भूत प्रेतों को जो वश करता है तो भूत प्रेत उनको अपना बाल दे देते हैं कि भाई जब हमारी जरूरत हो इसको जरा सा आग दिखा देना, हम आ जाएंगे और हमें स्वतंत्र छोड़ दे। उसने रात को भूत प्रेत दैत्य जितने भी थे उनके बालों को दिया सलाई दिखाई और सब आ गए। कई पूछे भी भूत प्रेत होते हैं? होते। कहोगे जी देखें सतगुरु महाराज जी ने दिखाया था, मुझे भी संशय रहता था कि होते नहीं, उस बात को छोड़िए। अब रात को जब वो आ गए उनको हुक्म दिया जाओ आज मेरी इज्जत का सवाल है, पहाड़ों पे चले जाओ, बड़े बड़े पहाड़ उठाओ और बाहर जो संतों की मंडली है उनको सोतों को ही मार के खत्म कर दो। उन्होंने कहा जी अभी लो। चले गए पहाड़ों पर।
तो वो दूत प्रेत जो मिनटों में पहाड़ के पहाड़ उठा के गिराते थे, और ध्यान से सुनना, वहां की एक कंकरी भी उठी नहीं। और जब लगे जोर लगाने, किसी का दांत टूट गया, किसी का सिर फट गया, किसी के घुटने टूट गए। अंदाज जोर लगाते हैं, धड़ पत्थर पे पड़ते हैं, और खून खराबा जब हो गया तो लौट करके, अब स्वामी जी के शब्दवाणी से पढ़ के रखो, आके कहा महाराज, जो पहाड़ हमारे फूंक मारने के इशारे से उड़ जाते थे, आज पता नहीं किसने नीचे क्या चुंबक के सरिये गाड़ दिए हैं, एक कंकरी भी हमसे आज उड़ती नहीं है। घर पर्वत उठो नहीं, घर पर्वत उठा नहीं, तब हार के बैठा ठोर। ध्यान देना, तब रात का वक्त होने का दे भाई, तो काम गड़बड़ हो गया। अब ये सारा भंडा सवेरे गांव में पता चल जाना है, तो करूं क्या? अपनी बेशर्मी का जब भोल खुलता है, उन्होंने सोचा मौन व्रत रख लूं। बोर्ड बना लिया, लाभानंद जति 1 साल के लिए मौन रहेगा, किसी ने कोई बात करनी नहीं। किस्सा खत्म। अब उधर क्या होता है? पंचवासना सब देव जहाँ खड़े। जिन्होंने तारतम लिया वो जरा कैन खोल के अच्छी तरह से सुन ले, क्योंकि उनके बच्चों को भी भूत प्रेत चिपटते हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ओ मेरे सुंदर साथ, पंचदेव जहाँ अक्षातीत पार ब्रह्म की 5 शक्तियों का तारतम तुम्हारे पास हो, पर जो विधिवत बैठ के तारतम को पाठ वाणी का मथन करता हो, ए नहीं तारतम लिया मुड़ प्राणना जी तुसी अपने घर वक्त से रसी तुहाडे कोल आ जाएंगे, उनके लिए कुछ नहीं। स्वामी जी कहते हैं जिस घर में रोज पुकारा जाता हो, आओ ज्वाला मारेगी, जहाँ 5 शक्तियों का आवाहन रोज होता हो, मंत्र चले क्यों रे? वहां दुनिया का कोई मंत्र जंत्र तंत्र चल सकता, क्योंकि वो अक्षातीत की वाणी है। और ये संसारिक रिद्धि सिद्धियों के मंत्र हैं, इनका कुछ भी चल नहीं सकता। दिखाऊं मैं डगाए के? अब उसने बड़ा जोर लगाया डिगाने का, तब आसन कर बैठा सुनना, तब आसन भी शून्य करके बैठ गया। खोई खोई खाली भी। अब खोज खोज के जब खाली चल गया कि अब कुछ होने वाला नहीं, तो मौन रख के बैठ गया। ग्रह के बैठा मुन्ना, मौन हो गया, मौन धारण कर लिया। एक हवेली लेके अब स्वामी जी ने एक हवेली ली, विराजे श्री राज। अब स्वामी जी श्री जी साहब जी आके वहां विराजमान हुए। चर्चा बड़ी होगी, अब चर्चा होने लगी। तो मेरते के लोगों ने कभी कोई चर्चा सुनी नहीं थी, बेचारे इतने प्यासे भागे जैसे शहद के ऊपर 24 घंटे मक्खियां रहती हैं, और आकर के चर्चा सुनते हैं। और ऐसा ज्ञान, पार ब्रह्म का ज्ञान, भव सागर से पार होने का ज्ञान, कर्मों के बंधनों से मुक्त होने का ज्ञान, त्रैगुण के फंदों से छूटने का ज्ञान जब उन्होंने सुना, तो वही लोग भागे भागे चर्चा को आते हैं जाके धनी। अब ऐसे सुंदर साथ के अंदर राजा राम, झांझनबाई अग्रवाल बानिया जाति के थे, परमधाम की दोनों आत्मा। जब उन्होंने अखंड ब्रिज, अखंड रास, उससे परे अक्षर, अक्षरातीत, परमधाम की लीला, सारी बातों को सुना, तो पहचान गए कि ये हमारे धाम के धनी हैं। अपने परिवार सहित सब कुछ ला करके चरणों में अर्पण कर दिया और कहा, हे धनी, इस खेल में आकर ये तो बच्चे, ये कारखाने की चाबी जो आपके चरणों में है, आप जानो आपका काम। हुक्म दिया, हे राजा राम झांझनबाई, अब जो कारखाने को पहले तुम अपना कहते थे ना, वो अब तुम्हारा नहीं, क्योंकि तूने अर्पण कर दिया है।
ये राज्य के हुक्म से मैं तुम्हें देता हूं, जाके गुमास्ता बन के, मालिक बन के नहीं, 24 घंटे दोनों भाई उस कारखाने को चलाओ, बढ़ते ही चले जाएंगे। जितना तो तुम्हें अपने परिवार के लिए चाहिए, पढ़ाना लिखाना, ब्याह शादी और सब कुछ खर्च करना, बाकी जितना भी प्रॉफिट हो वो हमारे पीछे भेजते जाना। और जो जो कुछ हम तुम्हें कहेंगे, सामान, कंबल, बिस्तर इत्यादि, बर्तन, वो भेज देना, और बाकी हुंडी बना के नकद भेजते रहना। बस स्वामी जी का हुक्म हुआ, दोनों भाई उस काम के अंदर जो है लग जाते हैं। इत सब साथ में, सब सुंदर साथ में, राजा राम सिरदार। राजा राम भाई जो सेवा करता है, सेवा करने वाले के मुकाबले कोई वस्तु नहीं होती है। सुख बड़ो सब साथ को, सब सुंदर साथ को बड़ा सुख आनंद हुआ। अब क्या होता है, एक यहाँ गजब की बात और हुई। एक दिन शाम को देह क्रिया के लिए, अब उस समय अटैच वगैरह तो कुछ होता ही नहीं था, बहुत पुरानी 300 साढ़े 300 साल की बातें, तो लोटा ही लेकर के बाल जंगल में जाना पड़ता था। स्वामी जी लालदास जी, मुकंदास इत्यादि भाइयों के साथ जा रहे थे। लौट करके जब वापस आए, शाम के 6 बजे का समय था, तो मुल्ला, आजकल तो माइक लग गए हैं ना, पहले जब माइक नहीं थे तो मुनारे के ऊपर चढ़ के, मुल्ला मुनारे के ऊपर चढ़ा और बांग देने लगा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हम नहीं सुन सकते, लेकिन कहते क्या है, हे पूर्ण ब्रह्म तू ही सर्वशक्ति, ये है अल्लाहु अकबर। और फिर 3 बार ये कहने के बाद वो क्या पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। स्वामी जी ने जब ये सुना, अरब में 9 साल हुआ है, एक बार 4 साल और फिर दोबारा 5 साल। एक बार खेता भाई के काम के लिए, एक भाई महावजी भाई और उनके पास जब गए, तो जो आदमी 9 बार किसी देश में हो आएगा, उस भाषा को समझना उनके लिए क्या मुश्किल थी, समझ गए हैं। ला तो कहा अक्षर को, हम कहते हैं ना अक्षर, अक्षर अक्षरातीत, और वो अरबी में कहते हैं ला इला और अल्लाह। बताओ क्या मुश्किल है। जो हमें सुनते साथ ही दिल में नफरत हो जा रहे, तो मुसलमानों का है। अगर हम इतने भाषा के प्यारे हैं तो हिंदुओं को तो फिर हिंदी चाहिए। आज जाके घर मम्मी पापा ना कहलाना, ये तुम्हारे देश की भाषा थोड़ी। कल से बच्चों को सिखाओ कि बेटा हमें कहो पिताश्री और इन्हें कहो माताश्री। असी बैकवर्ड फैमिली दे थोड़े, हम फॉरवर्ड फैमिली हैं। मम्मी पापा भी नहीं, मामा और डैड। नहीं समझे, डैड मर गया, मैं तो भाई अंग्रेजी जितनी जानता हूँ उतना ही अर्थ करूँ। डैड मैंने मर गया, और मम, वो भी मम डैड दोनों ही मर गए। ये है हमारी आज की भाषा और गौरव है। हमारा तुर्रा होता है, लानत है और धिक्कार। ग्रंथ भी हमारे लोग छीन के ले गए, हमारे आत्म कल्याण के मार्ग भी बंद हो गए। पश्चिमी सभ्यता के बिना बच्चे इंग्लिश मीडियम में ना पढ़े तो फिर क्या फायदा। पढ़ा लो, राक्षस बन जाएंगे पक्के। पूरे राक्षस बनाओ, मैं मना नहीं करता। इंग्लिश मीडियम में ये वाहियातपन कहाँ से आया? क्या हिंदू संस्कृति में था? जो आज के फैशन, आज के टीवी के जी सीरीज, जेड सीरीज देखते फिरते। अपना सत्यानाश खुद ना करो
ऊपर से तो जो होगा सो होगा ही। समझ में आ जाए तो बंद कर देना, नहीं तो भैया टीवी और रखो, मुझे क्या पता। अब वो अक्षरातीत पार ब्रह्म जिन्होंने अरब के ही अंदर जाके कुरान लिखवाया था, वही शक्ति तो स्वामी जी हैं। कहना क्या, ओहो, ला कहा अक्षर को और इलाह है अक्षर रूप। ये तो अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग है, ये तो बहुत बड़ी बात है। और पर बात यह सोचती है कि जब खेल मांगा था, सुनने का प्रसंग है सुंदर साथ जी, यहां से अब निकलेंगे, अपने को कहेंगे श्री जी साहब, मेरते से जितने को तारतम दिया श्री जी साहब जी बने। क्यों? ध्यान दो, बात को समझो कि परम धाम में एक रूहें, एक श्यामा जी और एक अक्षर ब्रह्म और चौथे राज्य हैं, और तो कोई है नहीं। अक्षर ब्रह्म ने भी खेल मांगा और उसकी सुरता, बोलो बोलो, माया में। सखी और श्यामा जी की भी सुरता माया में, बाकी कौन बचा? तो अब बताओ, पैगंबर बन के कौन आया? रसूल बन के कौन आया? खुद राज्य महाराज ने भेष अरब का धारण किया और आए खुद। अब जो वाणी में, सनंद में और खुलासे में आके कह दिया, ओ सुंदर साथ, हुक्म लेकर हाथ में कहलाया मैं रसूल। मैं राजा था, चिट्ठी जसान कहां से मिलाता, तो मैंने ही चिट्ठी जसान वाली वर्दी डाली और चिट्ठियां बांट दी। अब दुनिया से पूछा जाए, क्यों बहन पोस्टमैन आया था? हाँ आया था, सादी चिट्ठी आई है। कौन आया था? भाई पोस्टमैन आया था, मुझे तो पता नहीं कौन आया। इसी तरह से अरब वालों ने कह तो दिया रसूल आया था, लेकिन यह नहीं पता रसूल आया कौन था। अब खुद कह रहे मैं आया था। रूहें देखो और वह अर्श की जिन जाना तुम भूल, तुम ना मुझे रसूल कहना, मैं तुम्हारे वास्ते वहां पर रसूल बन के आया था। नहीं तो आज कोई भी मुझे पूर्ण ब्रह्मा ना कहता, हिंदुओं का परमात्मा कह के राम की लाइन में मुझे खड़ा कर देते। और बाइबल भी खड़ी है, दी गॉड विच रिलेट्स ओनली वन कम्युनिटी इज नॉट गॉड। जो केवल मात्र एक पक्ष का परमात्मा होता है, वो कभी भी पूर्ण ब्रह्मा नहीं हो सकता। अब यहां जब वो स्वरूप को याद किया तो मोहम्मद साहब अर्थात हुक्म की शक्ति और अक्षर की आत्म ने आकर के अंदर प्रवेश किया। यहां लो इससे का इल्म। ध्यान दो, अब यहां तक तो केवल देवचंद जी के बताए हुए ज्ञान ब्रजरास और ये लीला का वर्णन करते थे। अब मोहम्मद को मिल चले। अब अक्षर की आत्मा, पहले स्वामी जी के अंदर अक्षर की आत्मा नहीं थी, अब अक्षर की शक्ति भी आ गई और हुक्म का स्वरूप भी आ गया। तो अब क्या बन गए? पूर्ण ब्रह्म श्री जी साहेब जी। जब ये बात हुई, लाल दास और भीम भाई को बुलाया। ओ सुनियो भीम मुकंद जी, और उदो केशव श्यामा, हम परिपाती मोहम्मद की और पाई हकीकत धाम। इसमें तो सारा हमारा परम धाम का वर्णन होना चाहिए। मुसलमान क्या जाने कुरान में क्या लिखा है। दुख की बात है, कोई एक आध मुसलमान बैठा हो तो तड़ाके पड़ाके की बातें भी करें, एक भी क्वेश्चन का उत्तर जो है वो मुसलमान दे नहीं सकते। कुरान हमारे लिए आया, सौंप दिया मुसलमानों। कहोगे जी ये क्यों? क्यों भाई, एक कुंवारी लड़की किथे रहती है? माँ बाप के घर। और लड़का कहाँ रहता है? कभी जानते हैं। वो बाजे लेके आता है, नाचता आता है, लड़की वाले हाथ जोड़ के खड़े मुलजुमों की तरह से। पहले डींगे मारते थे, हमारी लड़की हमें हो गई। अब जब वो बाजे बजाने वाला आ गया, रुआब भी डालते, उनका नाई भी आ जाए,
हमको रसगुल्ले, भैया ये साहब बैठिए। किसको साहब कह रहे हैं? नाई को भी साहब कह रहे हैं। और उसके बाद लड़की को भेजते हैं तो हाथ जोड़ के खड़े होते, जी हमारी नहीं, बोलो बोलो तुम्हारी। प्राणनाथ दूल्हा है सब किताबों का, सबको ब्याह के सबके सार को अपने चरणों में मुट्ठी में बंद कर रखा है प्राणनाथ जी। और वो कहते हैं तुम खोलना चाहते हो तो एक मास्टर की स्वामी जी कहते हैं मैंने आपको दे दी है, एक लगाए सब खोलो। तारतम से कुरान खोलो, तारतम से बाइबल खोलो, तारतम से वेद खोलो, वेदों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तारतम से गीता खोलो, उत्तम शख्साती तुम्हारी चाबी के बिना कोई बता नहीं सकता। तारतम से वेदों को खोलो, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की परिभाषा कोई कर नहीं सकता। तारतम से कुरान खोलो, अल्फ लाम मीम के मैंने कोई खोल नहीं सकता, तुम मिनटों में खोलोगे। ये है तारतम का ज्ञान जो सबके ग्रंथों, कबीर के ग्रंथों, गुरु नानक देव जी की उस बात को कि नानक एक को सुमरिए, कोई सरदार अगर बता दे उम्र भर के लिए उसका गुलाम बनूंगा। आइए हम बताते हैं वो एक कौन है जो अक्षरातीत, उसके स्मरण से जन्म मरण दुख जाता है और किसी के स्मरण से जन्म मरण के फंदे से कोई छुड़ा नहीं सकेगा। सब आयत कलमे की, सब आयत कलमे की वो समझ गए, कर दिखाई सबको जो है जाहिर करके बता दिया। ये तो अपने घर की बातें हैं। इत मोहम्मद को मिल चले, अब मोहम्मद की शक्ति भी अंदर आ गई। तब अहमद पाया खिताब, अब पूर्ण अहमद माने पूर्ण स्वरूप जो है पूर्ण ब्रह्म बन गए। अब लड़ाई करने को। अब स्वामी जी कहते हैं लालदास अब तू यहाँ की चर्चा यार आगरा मथुरा नहीं जाना, फटाफट तू चल, पहली लड़ाई किससे करेंगे? औरंगजेब से। मैं देखता हूँ कुरान के साथ किस तरह से हिंदुओं को गोश्त खिलाता है और किस तरह से जो है कुरान के जोर से जो है वो जुल्म ढाता है। हम कुरान के प्रश्नों से उसका सिर नीचा कर देंगे। श्री देवचंद्र जी ने कही थी, श्री देवचंद जी ने यही कही थी, आवे सा कुंडल सा कुमार। अब आवे शाह कुंडल, यहीं से राज्य ने परख लिया कि औरंगजेब के अंदर परम धाम की शाह कुमार की आत्मा बैठी है। कई हिस्ट्री को जानते वाले कहेंगे लो भाई इतना जालिम था, इतना वो करता था, आप लोगों ने जीवनी उसकी पढ़ी नहीं। औरंगजेब कभी भी जालिम नहीं था, जालिम थे उसके बोलो काजी। उन्होंने शरीयत का जो है कानून ऐसा वाहयाना बना रखा था कि हिंदुओं के धर्म को खत्म कर दो। और जहां तक औरंगजेब की हिस्ट्री है, राम भगवान से पवित्र जीवन है, घबराना नहीं, हिस्ट्री के प्रमाण दे रहा हूं। राम भगवान सब कुछ राज दरबार से लेकर के खाता था और औरंगजेब कभी भी दरबार का पैसा लेके रोटी नहीं खाता। हिस्ट्री पढ़ो, रात को बैठ करके हाथ से टोपियां सीता था और कलम से कुरान लिखता था। उसके लिखे हुए कुरान और हाथ की सिली हुई टोपियां उर्दू बाजार जामा मस्जिद में बिकती थी। उसका जो प्रॉफिट आता था उस आटे से अपनी रोटी खाता था और इतनी तपस्या परमात्मा के नाम पर करता था। कुएं के ऊपर है कोई पंडित आए मैदान में, है कोई हिंदू मैदान, खाली चद्दर बिछाता था और 4 नींबू कोने पे रख के बीच में खड़े होकर नमाज पढ़ता था कि अगर मेरा पापी दिल होगा तो मेरी नमाज कभी भी स्वीकारी नहीं जाएगी और मैं कुआं में गिरूंगा। ये था औरंगजेब। पर ठीक है, काजियों के शिकंजे में फंसा हुआ था। स्वामी जी ने उनको पहचाना, तब खेल देख पीछे फिरे, तब हम खेल देख के पीछे फिरेंगे जब ये दोनों की आत्माएं जागृत हो जाएंगी। पहुंचे परवरदिगार, और तब हम परम धाम में जाएंगे। इस वास्ते ढूंढ काटिए, इस वास्ते लालदास चलो बस कह दिया, अब चर्चा यहाँ की बंद करो। तब स्वामी जी तुरंत सब सुंदर साथ को लेके, रास्ता वही था, आगरा मथुरा होते हुए दिल्ली आ पहुंचे। गोकुल मथुरा आगरे, गोकुल मथुरा आगरे होते आए पहुंचे तब आए दिल्ली पहुंच गए। मलूक चंद बलिबांसो और मलूक चंद भलीबासो सौंपी
अपनी आत्म सौंप दी। शेख बदलाइया। आप ध्यान देना, बिल्कुल ये जामा मस्जिद है ना, उसके पीछे लाल दरवाजा, वहां पर चर्चा करते थे। तो शेख बदल एक मुसलमान काजी था, उसने आके जब स्वामी जी की चर्चा को सुनी कि हैं 11वीं सदी में तो अल्लाह ताला ने आना है। अब चर्चा सुनते सुनते उसकी आत्मा जागरूक हो गई। मुसलमान भाई, औरंगजेब के जुल्म और सितम के जमाने में ये परम धाम की आत्म थी, जिन्होंने स्वामी जी के असद स्वरूप को पहचाना, आके शीश चरणों में धर के तारतम ले लिया। कोई दिन पीछे आइया। और कुछ दिन पीछे भी सुंदर साथ में शामिल हो गया। चलो आगे पढ़ो। गोवर्धन तट से। अब उधर क्या होता है, जब स्वामी जी मेरते से चले थे तो गोवर्धन दास, वो अवासी बंदर वाले, उनको कहा कि भाई देखो शाकुंडल शाह कुमार को ढूंढना है, अटक पार राजा जसवंत सिंह है और सुना है वो बड़ा कट्टर हिंदू है और बड़ा धार्मिक विचारों का है, जाके उससे चर्चा सुनाओ, हो सकता है उसकी आत्म शाकुंडल की हो। तो वो अटक पार गया, जाके उसको बड़ा सत्संग चर्चा सुनाई, पर कर्मकांडी एक हिंदू राजा था, आगे उसकी आत्म चलती नहीं थी। वो वापस आया दिल्ली में, लाल दरवाजे आया रे। लाल दरवाजे आ गया गंगाराम की दुकान में। अब उसे एकदम तो पता नहीं था, तो बाजार में फतेहपुरी में गया, गंगाराम की दुकान पर बैठ करके उसको चर्चा सुनाई। उसने वहीं पर ही तारतम ले लिया। फिरते उर्दू बाजार में। और उर्दू बाजार में एक दिन फिर रहा था, मिले गरीबदास। गरीबदास याद है ना, जिसका नाम नागजी भाई था, उससे मुलाकात हो गई। दाए के तिनको मिले। धा करके जो दौड़ करके उससे मिले और पूछा भाई स्वामी जी कहाँ हैं। वो कहने लगे कि वो यहीं पर लाल दरवाजे में है। कहने लगा अच्छा उनको कल कहना गोवर्धन दास आ गया है, मैंने 2-4 सुंदर साथ दयाराम, चिंताराम और गंगाराम को तारतम दिया, उन सबको लेकर के मैं सवेरे आ जाऊंगा। व्रत समय गोवर्धन। व्रत समय प्रातः काल गोवर्धन अपने साथियों को लेके आके चरणों में लगा, प्रणाम किया, आए के कदमों लगा। आके कदमों लगा, बीतक ही बनाए। सारी अपनी बीतक बनाई के स्वामी जी उसके परम धाम की आत्मा नहीं है, संसार की जी उड़ाई है। इन हवेली में आप। इस हवेली में आप मास 6 महीने रहे। क्यों रहे? कि औरंगजेब के दरबार में जाना है, जब तक उसके सामने ना हुआ जाएगा तब तक उसको कुरान की बातें समझाएं कैसे। और जुल्मों सितम शरीयत वालों ने इतना बचा रखा था कि यदि कोई हिंदू, ध्यान दो, अपने मुख से मोहम्मद, कुरान और इमाम मेहदी का नाम ले तो उसकी गर्दन काटो। अब हिंदू का तन ले करके औरंगजेब के दरबार में जाना, 6 महीने तक कुछ नहीं बना। फिर शेख सुलेमान को पकड़ा, वो औरंगजेब के दरबार का पीए था, उसको बुलाया। तो अब वो क्या कहता है, ध्यान देना, हमारे आजकल के बड़े परम भक्त ना जी रिश्वत नहीं देनी, माया में रिश्वत देना कोई पाप नहीं, क्या करें बोलो, एक काम अटका पड़ा है, करें कैसे, या तो काम छोड़ दो। उसने कहा कि अगर तुम मुझे सोना बनाने का ढंग सिखा दो तो मैं तुम्हारी मुलाकात औरंगजेब से करा दूंगा। क्यों? उसने ये कहां से अंदाजा लगाया कि जब भी वो स्वामी जी के पास आता था, कभी मालपूड़े बना रहे में, कभी खीर, कभी मूंगी दाल के हलवे, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। उसने अंदाजा लगाया हैं तो साधु फकीर, खाने बाने इनके ऐसे ठाड़दार हैं, मलूम होते हैं ये लोहे का सोना बनाते हैं और खीरे मौज कर रहे हैं। तब उसने कहा भाई लालदास मुझे भी सोना बनाने का ढंग सिखा दो, फिर मैं तुम्हारी औरंगजेब से मुलाकात करा दूंगा। लालदास जी ने स्वामी जी से कहा, कहता फिर क्या, जब कह दो हम सिखा देंगे, क्या करें। अब वो लोग करें क्या, 6 महीने हो गए धक्के खाते हुए, जब काम नहीं होता कहते जा उनको कह दे बनाना सोना दिखा देंगे, हमारा कौन सा परम धाम छीन लेगा, सिखा देंगे।
अब जब ये भी कह दिया, अब वो डर गया, भाई सोना तो बना लूंगा, अगर औरंगजेब ने कोई सवाल कुरान का मेरे ऊपर कर दिया तो मैंने तो कुरान का भी पढ़ा ही नहीं, तो मेरी तो नौकरी जा कह भी ये काम मेरे से नहीं होता, किसी और को ढूंढो। पाए बैठ के कहाँ बैठ के फिर विचार क्या किया कि मुसलमानों के जुल्म सितम शरीयत के राज के अंदर औरंगजेब तक पहुंचना बहुत कठिन काम है। तब माताएं बहनें और बूढ़े सुंदर साथ को छोड़कर, जिन पर पूर्ण विश्वास था, ऐसे सुंदर साथ को लेकर स्वामी जी दिल्ली को छोड़कर शाहजहानपुर बूढ़िया एक स्थान है, गांव है, दालमिया दादरी के पास है, वहां पर चले गए। अब वहां अभी जाकर बैठे थे तो माया ने भी कमर कस के जोर लगाना है कि अक्षातीत का कोई भी काम सीधा, क्योंकि उसको अपनी शक्ति दे रखी है, उपनीचे मूल धनी थकी, तो यही ना कह के मारा साडा बिगाड़ती है, राज्य के चरणों में जो है ज्यादा मुसीबतें डालती है। जिस भी शहर में जाते हैं नई से नई मुसीबत सामने खड़ी कर देती है। वहां अभी जाकर बैठे थे किस काम के लिए कि कुरान में से कुछ सवाल लिख करके औरंगजेब के पास भेजे जाएं। वहां अभी पहुंचे ही थे तो शाहजहानपुर बूढ़िया में मिर्गी की बीमारी फैल गई। और वो बीमारी तो ऐसी होती है कि राज्य महाराज उसका नाम भी कानों पर ना डाले, हवा से चलती है। जब आदमी मरने लगते हैं तो लाशें उठाने वाला भी कोई नहीं होता, इस तरह से मरते जाते ढेरों ढेर पड़े हो जाते हैं। अब उस बीमारी के अंदर वो गरीबदास जो सुंदर साथ था लपेट में आ गया। अब स्वामी जी ने कहा, एक तो सुंदर साथ के वैसे ही हौसले टूटे पड़े हैं और इस समय अगर ये मर गया तो आखिर यहाँ माया के ताना इनका ईमान ना गिर जाए। पास बैठ गए, क्या लगे, वो गरीबदास मेरी आंखों में आंख डाल के तू बैठा रहे, फिर देखता हूं क्या करता है। अपनी जोश की शक्ति नजर से उसके अंदर डाल दी, मलकुल मौत झिलू गया, मौत भी तड़पड़ा के काल रह गया, लेकिन गरीबदास का बाल भी बीका नहीं हो सका। कुछ शांति हुई, फिर कुरान से 21 क्वेश्चन लिखे, लेकिन लिखे हिंदी भाषा में। अब जब ये भाषा लिखी तो स्वामी जी ने कहा, लालदास ये तो विघ्न पड़ जाएगा, हिंदी भाषा की लिखी हुई चिट्ठी को औरंगजेब तक पहुंचाएगा ही कोई नहीं, पहले ही फाड़ के टुकड़े कर देगा, इसकी भाषा बताओ। तब भाषा बदल करके फारसी भाषा में लिखा गया और हुक्म दिया कि भैया औरंगजेब के दरबार में पहुंचानी। तो सबसे पहले जहां मौत का खेल होता है तो कौन आता है, ओ कानजी भाई जो फांसी के तख्ते पर लगा था। कहने लगे, स्वामी जी ये मेरी सेवा ना किसी को देना, जहां मौत का काम हो मुझे भेज दिया करो, मैं जानो और मौत जानो। लालदास जी और कानजी भाई, लालदास जी और कानजी भाई दोनों चिट्ठी को लेकर के दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पीछे से राजी अंदर तन में बैठे, कहते हैं राय ठाकुर प्लीज वेट, अभी ये काम नहीं करना, क्योंकि फागुन का महीना है, बीच में केवल एक चैत का महीना है और उधर बैसाख में कुंभ का मेला लगने वाला है और 1735 साका सालवान का पूरा होने वाला है। शास्त्रों में सतयुग से लिखवा रखा है कि साका सालवान का 1600 पूर्ण 1735 में होगा, तो वहां एक मनुष्य तन के अंदर पार ब्रह्म अक्षातीत तो दुनिया में आकर के जाहिर हो जाएंगे। रुकवा दिया, पीछे से भीम भाई को भेजा कि जाओ लालदास जी को कह दो ये हुक्म मनसूख हो गया है। स्वामी जी ने कहा है मेरे आने की इंतजार करो। रुक गए, जो साहेब का हुक्म है वही करना है। अब स्वामी जी वहां पहुंचे, एक महीना बीते। अब जो सुंदर साथ खूब शास्त्रीय ज्ञान को जानता था, क्योंकि किनसे बात करनी है, हिंदू धर्म के शास्त्र वाएंगे वहां पर सारे आचार्य, उन भागवत के, गीता के, वेदों के जो जानने वाले शास्त्र पुराणों के थे, ऐसे प्रकांड सुंदर साथ को लेकर बाकी बाल बच्चे बूढ़े औरतों को छोड़कर स्वामी जी हरिद्वार पहुंचे। मां से की तरह
1 महीना दिल्ली रहे, फिर चले हरिद्वार। फिर चले हरिद्वार में पहुंच गए। नाथ प्यारे की जय, हे श्री सद्गुरु महाराज। पिया तुम हो कैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी। पिया तुम हो कैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलब तलब जाए जीव जी। जीवना तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई
जी